इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए दंपत्ति से पड़ोस में रहने वाले दो बदमाशों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने शादी समारोह में ही कट्टे से फायर कर दिया। ग्वारीघाट पुलिस के मुताबिक जिलहरी गांव निवासी अमर अहिरवार और उसकी पत्नी आरती अहिरवार गांव में ही शादी समारोह में गए थे। वहां दोनों खाना खा रहे थे। उसी बीच गांव का भरत ठाकुर और अरुण पहुंचे। अरुण अपराधी प्रवृत्ति का है। हालांकि भरत ठाकुर का और अमर अहिरवार की आपस में रंजिश चल रही है। पति पत्नी को देखकर भरत गाली देने लगा। अमर के मुताबिक उसने भरत को गाली देने से रोका। यही बात उसे नागवार लगी। उसने कमर से कट्टा निकाला और उसकी हत्या की नीयत से फायर कर दिया। फायर की आवाज होते ही वो झुक गया, लेकिन बगल में खड़ी पत्नी आरती के पेट को चीरते हुए गोली निकल गई। फायर होते ही शादी समारोह में भगदड़ मच गई। स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन जान बचाकर भागे। थाना ग्वारीघाट के जिलहरी में घटना हुई है। घटना ये है कि एक व्यक्ति शादी में गए थे और वो सब एक दूसरे के जान पहचान के हैं, आरोपी और फरियादी। तो खाना खाते समय किसी बात को लेकर विवाद हुआ और तो इस पे से जो फरियादी पार्टी है उसको जो है भरत ठाकुर ने जेब से निकाल के उसने गोली मार दी। तो गोली उसको कहीं लगी नहीं है, पेट के नीचे से छूती हुई निकल गई। और जो उसकी पत्नी के साथ हुआ है, क्योंकि पत्नी ने बीच बचाव किया था आरती अहिरवार ने, और बिल्कुल वो ठीक है, उसको कोई भर्ती नहीं है कहीं की। आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से जैन मुनियों के सानिध्य में संस्कारधानी में पहली बार शहर के मध्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ श्री दिगंबर जैन शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल के तत्वाधान में शहीद स्मारक गोल बाजार में हुआ। 8 मई तक चलने वाले इस आयोजन के प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी प्रदीप भैया द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर सुबह 7 बजे ध्वजारोहण स्थल पर ध्वजारोहण किया गया। 6 बजे मंगल घाट यात्रा के साथ श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। ध्वजारोहण के माध्यम से प्रतिष्ठा समारोह को प्रारंभ कराया। पूज्य मुनिदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने सभी संघ के सहित इस भव्य मंगल पंडाल में प्रवेश किया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हुआ। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने अपनी अमृतमयी दिव्य देशना से समस्त उपस्थित श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया, आशीर्वाद दिया। यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समारोह 8 मई तक चलेगा और प्रतिदिन यहाँ पर सभी धर्मप्रेमी बंदी उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की भव्य 51 इंच की प्रतिमाओं का जो प्रतिष्ठा होना है वह यहाँ पर प्रतिष्ठा के रूप में विराजमान है और उनकी भव्य प्रतिष्ठा होने जा रही है। कोयले के बढ़ते संकट के बीच रेलवे से अच्छी खबर आ रही है। रेल प्रशासन द्वारा कोयला ले जा रही मालगाड़ियों की निगरानी की जा रही है। साथ ही कहीं भी हॉल्ट ना हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे के माध्यम से कोयले की आपूर्ति में लगभग 11 करोड़ टन की बढ़ोतरी की है। कोल के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। पश्चिम मध्य रेल में भी अगर मैं बात करूं तो कोल की लोडिंग भी की जा रही है और अनलोडिंग भी हो रही है। कोल की लोडिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल इस साल में जो अप्रैल 22 के बाद मतलब 1/4/22 के बाद जो अभी तक के 30-32 दिन निकले हैं उसमें लगभग 84 रेक हमने कोल लोड किया है और रफली अबाउट 1000 से ऊपर रेक अनलोड भी किए हैं। तो जो हमारे 8 पावर स्टेशंस हैं पूरे WCR में, 4 कोटा मंडल में, 2 भोपाल मंडल में, 2 जबलपुर मंडल में, इन पर तेज़ी हम कोयले की आपूर्ति की जा रही है। अक्षय तृतीया पर एक मासूम नाबालिग बच्ची जबरन दुल्हन बन जाने से बचा ली गई। मामला शहपुरा तहसील के ग्राम कॉलोन का है। यहाँ मात्र 15 साल की एक बच्ची का उसके रिश्तेदारों द्वारा जबरन विवाह कराया जा रहा था, लेकिन अचानक ऐन वक्त पर जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई। आला अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी पुलिस प्रशासन को लेकर आ पहुंचे। इससे मासूम बच्ची जबरन दुल्हन बनाए जाने से बचा ली गई। एक्चुअली हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम कुलोन ग्राम पंचायत छपरट में कुमारी गायत्री पिता गोविंद सिंह, जिसकी उम्र 15 वर्ष है लगभग, उसका बाल विवाह अजय निवासी पावला के साथ होने वाला है। चूँकि ये नाबालिग है, 15 साल की है, तो इसका विवाह रुकवाना था हमको। तो जैसे ही हमको शिकायत प्राप्त हुई हम तत्काल मौके पे पहुँचे। हमारे सहयोग में पुलिस टीम भी शहपुरा से पहुँची और हमने मौके पे बाल विवाह रुकवा दिया गया है। SDM साहब द्वारा हमको मार्गदर्शन दिया गया और कलेक्टर, जैसे कि कलेक्टर महोदय के निर्देश है
कि अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह होने की संभावनाएं हैं क्षेत्र में। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम निगरानी में लगी हुई है और जहां भी हमको बाल विवाह की सूचना मिलती है हम तत्काल पहुंच के बाल विवाह रोकने की कोशिश करते हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर बड़ी ओमती स्थित जामा मस्जिद में बीते 20 सालों से ईद पर्व के दौरान सड़क पर बैठकर नमाज अदा की जाती थी, जिस पर यातायात बाधित भी होता था। पर इस साल जामा मस्जिद कमेटी ने जिला प्रशासन के साथ बैठकर निर्णय लिया कि ईद की नमाज मस्जिद के भीतर 2 बार में अदा की जाएगी। आज 20 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि जिस सड़क पर ईद वाले दिन भीड़ लगा रहा करता था, आज 20 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि जिस सड़क पर ईद वाले दिन भीड़ होती थी, रास्ता बंद करना पड़ता था, आज वो सड़क खुली हुई है। वजह यह है कि मुस्लिम भाइयों ने इस वर्ष मस्जिद के अंदर ही नमाज अता की है। जबलपुर आकाशवाणी में जबलपुर और बुंदेली संस्कृति की झलक दिखलाते कलाकार को आकाशवाणी में नहीं सुना जा सकेगा, जिसको लेकर आकाशवाणी के कलाकारों ने जबलपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा है। कलाकारों का कहना है कि पहले पूरे हफ्ते जबलपुर से कार्यक्रम रिले किए जाते थे, पर हफ्ते में एक दिन ही कार्यक्रम किया जाएगा। अन्य दिनों में अन्य जगहों से कार्यक्रम रिले होगा, जिससे स्थानीय कलाकारों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आकाशवाणी पर कार्यक्रम देने के आकाशवाणी द्वारा जो उन्हें परिश्रम दिया जाता था वो भी कम था। वहीं बिना नोटिस दिए बहुत सारे कलाकारों को काम पर न आने के लिए कह दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध तरीके से गलत है। इसलिए वो अपनी समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं और अपना एक ज्ञापन दिया है, जिससे कि जबलपुर के कलाकारों की समस्याओं का समाधान हो सके। जो भी कार्यक्रम आज तक की डेट में हम लोग जो करते रहे पूरे समर्पित भाव से, एक नएपन, एक उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ करते थे। और इससे हुआ ये है कि आकाशवाणी जो एक मंच, एक अच्छा माध्यम था, और उससे जो हमारे जबलपुर के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी एक मंच मिलता था अपनी प्रतिभा को निखारने का। वो भी उससे काफ़ी इफेक्ट कलाकार इसमें प्रभावित हो रहे हैं आपके? हम लोग तकरीबन इससे 40 करीब आकाशवाणी के जो कलाकार हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कि हम जितने भी कंपेयर्स हैं यहाँ पर, तो मेनली कंपेयर्स के ऊपर ही है ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और उनकी रोज़गार कहना चाहिए। अगर हम देखें तो महिलाओं को आगे लाने के लिए, रोज़गार करने के लिए बातें चल रही हैं, लेकिन ये फैसला जो आया उसके कारण हम ही लोगों का, अधिकतर आप देख रहे हैं तो सारी महिलाएं ही प्रभावित हो रही हैं, और लगभग सभी स्टेशंस में अधिकतर महिलाएं हैं। तो ये हम अपनी बात कलेक्टर साहब तक रखने के लिए आए हैं कि कृपया कर थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ध्यान रखें। ये जो महिलाएं उन प्रभावित हो रही हैं, हम जबलपुर से ही लगभग 40 लोग करीब इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, तो कम से कम हमारी बात देखी जाए, सुनी जाए और समझी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।